इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। अगर आप चाहते हैं कि खबरें सिर्फ दिखाई न जाए बल्कि समझी भी जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए। सरकारी विभागों की रैंकिंग अक्सर एक औपचारिक खबर बनकर रह जाती है, लेकिन कुछ रैंकिंग ऐसी होती है जो सवाल भी पैदा करती है और जवाब भी। महाराष्ट्र सरकार और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के 150 दिन के ई गवर्नेंस मूल्यांकन में राज्य के 57 विभागों में से पानी पुरवठा और स्वच्छता विभाग सीधे तीसरे नंबर पर पहुंचा है, 200 में से 170.50 अंक। अब यहां ठहरकर सोचना जरूरी है, यह वही विभाग है जो गांव के नल से जुड़ा है, स्वच्छता से जुड़ा है और नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा टकराता है। इस विभाग का तीसरे नंबर पर आना कोई साधारण प्रशासनिक उपलब्धि नहीं है, क्योंकि यहां काम कागजों पर नहीं, जमीन पर नापा जाता है। इस पूरे सिस्टम की कमान राज्य के पानी पुरवठा और स्वच्छता मंत्री और जलगांव के पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल के हाथ में है। उनके काम करने के तरीके को लेकर प्रशासनिक गलियारों में एक बात बार बार कही जाती है कि योजनाएं फाइल में नहीं, गांव में दिखनी चाहिए। जल जीवन मिशन की प्रगति हो, नल जल योजना हो, डिजिटल फाइलिंग हो या फिर निर्णय लेने की गति, इन सभी मोर्चों पर विभाग का प्रदर्शन औसत से ऊपर के दर्जे में है। यही वजह है कि जिस विभाग को अब तक शिकायतों के चश्मे से देखा जाता था, वही विभाग आज प्रदर्शन की सूची में ऊपर दिखाई दे रहा है। और तस्वीर यहीं साफ नहीं होती। जिस जलगांव जिले की जिम्मेदारी पालक मंत्री के तौर पर गुलाबराव पाटिल के पास है, वही जिला राज्य में पहले क्रमांक पर रहा है। यह संकेत है कि नेतृत्व और प्रशासन के बीच अगर संवाद हो तो नतीजे तो सामने आते ही हैं। आज मंत्रालय में किसी प्रचार के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक उदाहरण के रूप में एक शब्द सुना जा रहा है, गुलाबराव पाटिल पैटर्न। मतलब निर्णय में देरी नहीं, काम में निरंतरता और निगरानी में सख्ती। यह रिपोर्ट किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा से ज्यादा उस सिस्टम की बात करती है जहां परिणाम रैंकिंग में भी देखते हैं, मिलते हैं और जमीनी स्तर पर भी। अब सवाल आपसे है, क्या इस तरह सरकारी काम का मूल्यांकन परिणामों के आधार पर होना चाहिए? आपकी राय कमेंट में लिखिए। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक भी कीजिए और इंडिया आप तक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे थे इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।